हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए लेकर आए हैं। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के हम मोस्टली सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुके हैं और बाय बुक भी आपकी तैयारी करवा चुके हैं। 3 पेपर अभी तक आपके हो चुके हैं और हिंदी मिरर पर जो आपकी प्रिपरेशन कराई गई थी वहाँ से आपका 80 to 90% पेपर आया है। जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी की है हिंदी मिरर से उनको पता है कि जो भी आपको बताया जा रहा है वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और हमेशा से बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि हिंदी मिरर आपको ऑथेंटिक चीज़ें देता है और ऑथेंटिक आपकी तैयारी कराता है और ऑथेंटिक आप तक पेपर पहुंचते हैं। बिल्कुल सही यूनिवर्सिटी के पेपर आप तक पहुंचते हैं और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर पहुंचते हैं। जो पेपर दूसरी यूनिवर्सिटी का होता है वहाँ आपको भी बता दिया जाता है कि दूसरी यूनिवर्सिटी से यहाँ से आपके सिलेबस से जो क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस की आप तैयारी करें, ये भी आपको बता दिया जाता है। तो बस आपको एक साथ देना है हिंदी मिरर का एक लाइक के साथ। एक लाइक कर दीजिए और हमारे साथ के साथ जुड़ जाइए। और यहाँ पर अभी तक शेयर नहीं किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस पेपर का इंतज़ार करते हैं। प्रीवियस पेपर हो चाहे बाय बुक तैयारी हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। तो फटाफट लाइक के साथ शेयर कर दीजिए और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं क्योंकि आपका हमारा साथ 6 सेम तक रहने वाला है, तो जुड़ जाइए फटाफट। एक सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन हिट इसलिए करते हैं क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुँचेंगे जब आप बेल आइकन हिट भी करेंगे। पेपर BHL 101 आपको मैंने अपलोड कर दिया है और दूसरी अदर यूनिवर्सिटी से भी मैंने अपलोड किए हैं। आपकी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल पेपर भी मैंने अपलोड किया है। तो 101 बाय बुक भी तैयारी कराई है और मुझे लगता है जो 70 मार्क्स का पेपर आने वाला है, अगर आप तैयारी करते हैं तो 100% आप 60 अबाउ लेकर जाएंगे। और जब पेपर आपके सामने होगा तो आप कहेंगे एक भी क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं उससे बाहर कुछ नहीं है। तो तैयारी करिए अच्छे से फटाफट। अब पेपर BHL जो 120 है इसका पद साहित्य परिचय नाम है, ये भी आपका 70 मार्क्स का ही आने वाला है। इसकी बाय बुक हमने शायद तैयारी नहीं कराई है। अगर आपकी क्वारीज आती हैं तो मैं तैयारी ज़रूर कराऊंगी। प्रीवियस पेपर मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल आप ही की यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे अभी लास्ट 23 में, पैटर्न बिल्कुल सेम है। अब हमें चेक करना है कि प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे। अब यहाँ पर जब मैं प्रश्न बताऊंगी आपको तो साथ साथ ये भी बताती चलूँगी कि आपके लिए इस बार भी कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट जा सकता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, कविता की भारतीय एवं पाश्चात्य परिभाषा बताते हुए गद्य और पद्य का अंतर स्पष्ट कीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये प्रश्न इतना नहीं आता है तो लेकिन इतना ज़रूर आएगा, 100% आएगा। ये शॉर्ट में इस बार आपका प्रश्न जाने वाला है, तो तैयारी ज़रूर करके जाइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आदिकालीन पद्य साहित्य के विशेषताओं का निरूपण करते हुए आदिकालीन पद्य साहित्य का स्वरूप निर्धारित कीजिए। अब यहाँ पर 2 प्रश्न आपसे एक साथ पूछे जा रहे हैं, एक तो विशेषता पूछी जा रही है और एक स्वरूप पूछा जा रहा है। तो इन प्रश्नों को अलग अलग कर दिया जाएगा और ये भी 99% दोनों पूछे जाएंगे। प्रश्नों को समझने का थोड़ा सा पैटर्न अगर आपको आ गया तो आप भी अच्छे से खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। हम पैटर्न बताते हैं, बस आप उसको फॉलो करते जाइए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम देते जाइए। प्रश्न यहाँ पर महाकाव्य और खंड काव्य की परिभाषा देते हुए हिंदी के प्रमुख महाकाव्यों का परिचय दीजिए। अब यहाँ पर महाकाव्य और खंड काव्य बता दिया गया। इस बार इनका अंतर आपसे पूछा जा सकता है, इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अंतर तो 99% आपसे पूछा जा सकता है। पढ़कर जाइएगा दोनों के बारे में, है ना। और प्रमुख महाकाव्य और खंड काव्य भी याद जरूर करके जाइएगा। भक्ति आंदोलन के कारण को स्पष्ट कीजिए। इस बार कारण पूछ लेंगे, हो सकता है इस बार आपसे विशेषताएं पूछ लें। रीतिकाल का विस्तार परिचय दीजिए। रीतिकाल के नामकरण पर समस्या पर विचार कीजिए। प्रश्न अच्छा है और ये नामकरण वाला जो प्रश्न है हो सकता है इस बार आपसे आदिकाल के नामकरण के बारे में पूछ लें, ठीक है। और इस बार रीतिकाल की विशेषताएं पूछ लें।
चेंज होते रहती हैं चीज़ें, है ना, पढ़नी वही हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भक्ति काल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब मैं आपको बताऊं, भक्ति काल वाली जो आपकी यूनिट है, रीतिकाल आपकी जो यूनिट है, आदिकाल वाली जो यूनिट है, तीनों यूनिट में से 100% क्वेश्चन आएंगे। तीनों यूनिट में से विशेषताएं, नामकरण की समस्या, स्वरूप, अर्थ, कारण, भक्ति आंदोलन के क्या कारण रहे, विशेषताएं, 4 से 5 टॉपिक ऐसे होते हैं वो पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, वो कोई चेंज नहीं होता है। जब प्रश्न पत्र सामने होगा तो आप भी देखेंगे कि प्रीवियस पेपर से जैसे चीज़ें मैंने निकाली हैं, आपको निकाल कर दिए हैं, तो वही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। देखिए खंडकाव्य क्या है, खंडकाव्य की पाश्चात्य परिभाषा दीजिए। ऊपर भी आपसे पूछ लिया और यहाँ भी आपसे पूछ लिया। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वो शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। जैसे भक्ति काल आपसे शॉर्ट में ही पूछा गया और लॉन्ग में भी, ऐसे ही खंडकाव्य भी आपसे शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही पूछे गए। थर्ड क्वेश्चन भी देखिए भक्ति काल से ही संबंधित है। भक्ति संबंधी विविध दार्शनिक सिद्धांतों का परिचय दीजिए। अब देखिए विविध इन्होंने यहाँ पर पूछे है, वैसे ये शॉर्ट तो, लेकिन शॉर्ट में बहुत सारे दार्शनिक सिद्धांत हैं, आप 2 से 3 भी डिस्कस कर सकते हैं। अब हो सकता है इस बार आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में अलग अलग ये नाम दे के पूछ लें कि कौन कौन से दार्शनिक सिद्धांत रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताइए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की। रीतिकाल भी देखिए दोबारा पूछ लिया गया। अब हमें सभी को मालूम है कि रीतिकाल 3 भागों में डिवाइड है, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। तो अलग तरीके से भी इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे। रीतिसिद्ध काव्य धारा का परिचय देते हुए 2 रीतिसिद्ध कविता का उल्लेख कीजिए। कवि नहीं पूछा है, कविता के बारे में पूछा है। एक तो हमारे बिहारी जी हैं, रीतिसिद्ध के सबसे बड़े कवि, तो बिहारी जी के बारे में यहाँ आप बता सकते हैं कि बिहारी जी ने क्या लिखा है ना, बिहारी सतसई, उस कविता का आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हो, उस काव्य का उल्लेख कर सकते हो। अब इस बार रीतिसिद्ध पूछा, हो सकता है इस बार मुक्त पूछ लें या रीतिबद्ध के किसी कवि के बारे में पूछ लें, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। तीनों पढ़ लीजिएगा, रीतिसिद्ध पढ़िए, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध तो पढ़ ही लीजिए। अब बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषताएं, जरूर पढ़िए। द्विवेदी युग की संक्षिप्त टिप्पणी पूछी गई, इसको चेंज कर दो दोनों का, क्योंकि इस बार भारतेंदु की संक्षिप्त टिप्पणी और इस बार द्विवेदी युग की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। छायावाद राष्ट्रीय जागरण का काव्य है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, पढ़ लीजिए। छायावाद को भी एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए, छायावाद की विशेषताएं भी अक्सर पूछ ली जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन था प्रयोगवाद क्या है, तो इस बार हो सकता है आपसे प्रगतिवाद पूछ लें, ठीक है, नई कविता पूछ ले। ऊपर कविता का क्वेश्चन आया था, कविता क्या है, नई कविता के बारे में पूछ ले। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बनते हैं तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो हेल्प हिंदी मिरर से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हिंदी मिरर हमेशा आपके साथ है, और आप भी एक लाइक और एक शेयर के साथ हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाइए।